कंटिन्यू मार्केट क्रैश होता जा रहा है, कंटिन्यू मार्केट डाउन आता जा रहा है, पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख रहा है, रेड दिख रहा है पूरा। तो ये आप यकीन मानो कि केवल आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं है, हर किसी का पोर्टफोलियो नेगेटिव। लगभग 1996 के बाद आज 2025 में ये फॉल देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू 5 मंथ से ज़्यादा मार्केट टूटने को है। इन्वेस्टर्स के 90 लाख करोड़ रुपए इस मार्केट में अभी तक जा चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा कि कंटिन्यू मार्केट क्रैश होता जा रहा है, कंटिन्यू मार्केट डाउन आता जा रहा है। 2024 में सितंबर से अभी तक लास्ट फरवरी, आज 28 ऑफ फरवरी है, जो फरवरी मंथ का लास्ट डे है आज, और आज भी सबसे ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ है, सबसे ज़्यादा मार्केट डाउन हुआ है, टूटा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो आपको शायद पता होगा या आपके पोर्टफोलियो में बखूबी दिख रहा होगा कि पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख रहा है, रेड दिख रहा है पूरा। तो ये आप यकीन मानो कि केवल आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं है, हर किसी का पोर्टफोलियो नेगेटिव 20, 30, 40% हर किसी का पोर्टफोलियो नेगेटिव ही है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज के स्टॉक की बात करो तो सिंगल स्टॉक्स कोई मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको दिखेगा 50-60% तक डाउन आ चुका है ये पिछले 5 मंथ में। इस कंडीशन में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड्स, जितने भी तरीके के इंडेक्स हैं सारे माइनस में हैं। लगभग 1996 के बाद आज 2025 में ये फॉल देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू 5 मंथ से ज़्यादा मार्केट टूटने को है। इन्वेस्टर्स के 90 लाख करोड़ रुपए इस मार्केट में अभी तक जा चुका है। 25-30 वर्षों में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब 5 मंथ मार्केट कंटिन्यू गिरता जा रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगा कि मार्केट में ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। जिस तरीके से कोरोना में हुआ था, अचानक कोरोना फैल रहा था और उसके रिएक्शन की वजह से मार्केट डाउन जा रहा था। लोगों में फियर था, डर की भावना बैठी हुई थी कि यार शायद पूरा दुनिया ही बर्बाद हो जाए, इस तरीके का वायरस था। इस वजह से मार्केट गिरता जा रहा था। लेकिन अभी जेन्युइनली कुछ दिखने को, अगर ऊपर से कम, अगर अब ऊपर से मार्केट को देखो तो कुछ समझ में आता ही नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू 5 मंथ से गिर क्यों रहा है। कोई वैलिड रीजन भी नहीं है। तो रीजन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ है रीजन जो कि हिडन। ये अगर आप फाइनेंस को क्लोजली ट्रैक करते हो तो आपको ये समझ में आएगा। 2-4 रीजन मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट रीजन है अमेरिका में ट्रंप के शासन में आने के बाद जो टैरिफ टैक्स लगाया जा रहा है, इसकी वजह से पूरा दुनिया परेशान है और लोग इस वजह से भी डरे हुए कि कहीं और ज़्यादा टैरिफ ना बढ़ा दे या मेरी कंट्री पे ना लगा दे, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगा। ये पहला रीजन है। सेकेंड रीजन की अगर बात करो तो बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, अर्थशास्त्री जो इंडिया के हैं, उन लोगों ने ये चीज़ बता रखा है कि कोरोना के बाद से 2024 तक मार्केट में स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, जिसे बबल कहते हैं कि बबल ग्रोथ है नहीं स्टॉक में और उसमें पैसा भर भर के लोग दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बबल फूटता नजर आ रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। सेकेंड रीजन है रुपये का डेप्रिसिएशन। रुपये का वैल्यू कंटिन्यू कम होता जा रहा है। अगर डॉलर की कुछ टाइम पहले अगर आप देखो, डॉलर की जो प्राइस, $1 जो था वो 82-83 रुपीज़ के आसपास था। अभी $1 का प्राइस अप्रॉक्स 87 रुपीज़ तक आ चुका है। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। एक और रीजन की अगर मैं बात करूँ तो चाइनीज़ मार्केट या चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है लोगों को, या सही वैल्यूएशन के हिसाब से मिल रहा है, इसलिए यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होकर के उधर पैसा जा रहा है। कितना पैसा गया है, किस कंट्री से कितना गया है, किस कंट्री से निकाल करके कहाँ ले जाके लोगों को पैसा पार्क किया जा रहा है, ये भी डेटा है, लेकिन ये किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो FIS कंटिन्यू इंडिया से अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर को बेच कर निकलते जा रहे हैं। ये भी एक रीज़न है स्टॉक मार्केट को कंटिन्यू डाउन आना। तो ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप क्लोजली फॉलो करोगे मार्केट में कंटिन्यू अगर आप हो तो ये चीज़ें समझ में आएगी कि ये सारी रीजन है जिसकी वजह से मार्केट फॉल दिख रहा है। बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम है नहीं जो कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो मैंने पहले भी बताया आपको वो बहुत बड़ा वैलिड रीजन है। तो यही सब मार्केट में भी चल रहा है। ऐसे कंडीशन में आप स्टॉक तो बेच सकते नहीं हो क्योंकि अभी तक काफ़ी हार्म हो चुका है। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर आप मार्केट में एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन रखते हो, एक्स्ट्रा अर्न भी करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ गेन करना चाहते हो तो अगर आपका टाइम पीरियड 10, 20, 25 साल का है कि आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट करोगे तो ये मेरे को लगता है हर 2, 3, 4, 5 साल में ये करेक्शन आता ही है। इवन कोरोना के टाइम में 40-50% तक मार्केट डाउन था,
तो उसमें और भी बहुत प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में कोरोना टाइम के बाद ही आ रहे हैं, तो शायद उन लोगों के लिए पहला इंट्रोडक्शन होगा मार्केट क्रैश से। बहुत लोग इस पर घबराए हुए हैं, फियर में है, डर रहे हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये मार्केट फिर से सुधर जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड, ETF या इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंटिन्यू इन्वेस्ट करो। ऐसे कंडीशन में आपको कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट मिलेगा। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो अंडर वैल्यूड स्टॉक आप बाई करोगे, वैल्यू स्टॉक को कम रेट में बाई कर पाओगे।